वेलकम स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट वीडियो में देखा था सूचकांक ज्ञात करने की क्या मेथड है, जिसमें भारित अभारित, इसमें स्थिर आधार पर संकल आधार पर। स्थिर आधार पर दो हैं, साधारण समीकरण विधि और मूल्यानुपातों की औसत विधि। तो आज अपन देखेंगे साधारण अभारित विधि। तो इसकी परिभाषा क्या है? सभी वस्तुओं को समान महत्व दिया जाता है तो वहाँ पे साधारण अभारित विधि से इंडेक्स निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला है P01 बराबर समेसन P1 अपॉन समेसन P0। P0 का मतलब है आधार वर्ष का मूल्य, P मतलब चालू वर्ष के मूल्यों का योग और P0 मतलब आधार वर्ष के मूल्यों का योग। जब अपन P की बात कर रहे हैं तो किसी प्राइस, प्राइस मीन्स मूल्य, क्योंकि अपन ने 4 प्रकार के सूचकांक देखे थे, प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू और लास्ट में था आपका फोर्थ नंबर का, जिसमें दोनों को मिक्स करके अपन ने देखा था। तो प्राइस इंडेक्स पढ़ रहे हैं यानी कि मूल्य सूचकांक, इसलिए अपन को P01 से डिफाइन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट था स्थिर आधार विधि। किसी भी एक वर्ष के मूल्यों को अन्य वर्ष के सूचकांकों की गणना करने के लिए आधार वर्ष का मूल्य किया जाता है। स्थिर आधार मतलब एक आधार वर्ष को स्थिर कर लेते हैं, उसके आधार पर अन्य वर्षों के सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं। आधार वर्ष का जो सूचकांक होता है वो 100 होता है और यह विधि दीर्घकालिक परिवर्तन में ली जाती है, यानी कि एक फिक्स वर्ष को आधार वर्ष मान लेंगे और उसको जो इंडेक्स होगा वो 100 होगा, और बाकी ईयर्स के लिए अपन इंडेक्स निकालेंगे वो उसके आधार पर निकालेंगे, जो अपन आगे एग्जाम्पल में देखेंगे। इसके बाद इसमें स्थिर आधार विधि में जो फर्स्ट है साधारण समीकरण विधि, यानी एवरेज बेस मेथड। सभी आधार वर्ष के विभिन्न वस्तुओं के मूल्यों का योग कर विभिन्न चालू वर्ष की इकाइयों के मूल्यों के योग में भाग दिया जाता है। इस विधि में सूचकांक निकालते समय सभी मादों की इकाइयों को समान महत्व दिया जाता है। ये गणना नहीं पाए, यानी कि अपन इसमें तो क्या करेंगे, P1 अपॉन P0 करेंगे, समेसन नहीं करेंगे, पर्टिकुलर ईयर का निकालेंगे। इसमें क्या होगा, समूह साधारणकरण समूहीकरण, यानी ग्रुप, जिसमें 2000 जैसे 2001 से लेकर 2010 तक की हैं तो इनका सभी वैल्यू को प्लस कर लेंगे, और उसमें जैसे आधार वर्ष 2001 माना तो एक के टोटल वैल्यू कर लेंगे, यानी कि समेसन जो फॉर्मूला था आपका P01 यानी प्राइस इंडेक्स अपॉन समेसन, समेसन यानी योग P1 यानी वर्तमान वर्ष की वैल्यू का योग, और समेसन P0 मतलब आधार वर्ष की वैल्यू, और मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला होगा। अब सेकेंड है आपका स्थिर आधार में मूल्यानुपातों की औसत विधि, यानी कि सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड, यानी रिलेटिव निकालेंगे अपन। इसमें प्रत्येक वस्तुओं का अलग अलग माध्य से सूचकांक ज्ञात किए जाते हैं, जो कि समांतर माध्य हो सकता है, गुणात्मक माध्य हो सकता है, हरात्मक माध्य हो सकता है। सबसे पहले तो आपको R निकालना है, रिलेटिव निकालना है। वो कैसे निकलेगा, P1 अपॉन P0, यानी कि जो स्थिर आधार वर्ष है ऐसे इसमें निकालेंगे। उसके बाद अपन इन माध्यमों में से एक का प्रयोग कर लेंगे। आगे देखते हैं अपन एग्जाम्पल। ये है आपका फिक्स बेस मेथड। देखो इसमें एक वस्तुओं के निम्नलिखित 2015 वर्ष को आधार मानते हुए, अब आपके पास ईयर्स दे रखे हैं और प्राइस दे रखी है। 2015 में 20 थी, 16 में 25 थी, 17 में 50 थी, 18 में 80 थी और 2019 में 100 थी। आप कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, आपको इंडेक्स नंबर निकालना है, तो आपको ईयर्स लिख देंगे, प्राइस लिख देंगे। आपको क्या ज्ञात करना है, इंडेक्स ज्ञात करना है। तो अपन ने इसमें क्या देखा था कि आपको जो फर्स्ट में स्थिर आधार पे निकालने हैं, तो फर्स्ट आधार वर्ष का जो सूचकांक होगा वो 100 होगा, यानी कि इसका अपन 100 मान लेंगे। अब सेकंड क्या होगा, आपके पास क्या था फॉर्मूला, P01 बराबर P1 अपॉन P0। P0 मतलब आधार वर्ष के प्राइस और P1 मतलब चालू वर्ष की प्राइस। तो चालू वर्ष की अब सेकंड निकालेंगे, 16, तो चालू वर्ष की प्राइस कितनी होगी, 25, और आधार वर्ष की प्राइस कितनी है, 20 डिवाइडेड 100, तो कितना आ जाएगा, 125। ऐसे सेकंड का निकालेंगे 2017 का।
अब इसमें कितने P1 कितना है 50 है और P0 कितने आएगा 20, क्योंकि अपन ने 20 मान रखा है क्योंकि ये क्वेश्चन में यहाँ पे बोला हुआ है। मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा आपका 250। ऐसे अपन 2018 का निकाल लेंगे 80 डिवाइडेड 20 मल्टीप्लाई 100 तो ये हो जाएगा 400। वैसे 2019 का निकाल देंगे 100/20 मल्टीप्लाई 100 तो कितना हो जाएगा 500। तो ये आपकी क्या निकल गया, ये इंडेक्स निकल गया किससे, पिक्स बेस मेथड से। अब इसमें भी दो मेथड हैं। सेकंड देखते हैं आपका साधारण समीकरण रीति। इसमें क्या करेंगे अपन, समेसन P1 समेसन P0 और ये होगा P01 यानी कि समेसन मतलब उस वर्ष की टोटल इकाइयों को अपन ऐड कर लेंगे। यानी कि 2018 और 2019 का निकालना है तो 2000 वर्ष को P0 मान लें, इसको P1 मान लें क्योंकि वर्तमान है। तो जब 2018 को P0 मानेंगे यानी आधा वर्ष के मूल्य मानेंगे तो इनको अपन जोड़ लेंगे और इसको भी जोड़ लेंगे। तो ये टोटल कितना हो जाए, समेसन P0 कितना हो जाएगा आपका 300 और समेसन P1 कितना हो जाएगा आपका 360। तो आपके पास जो फॉर्मूला था P01 अब बराबर P1/P0 मल्टीप्लाई 100। इसमें अपन जब मान रखेंगे तो 360 डिवाइडेड 300 मल्टीप्लाई 100 तो 120 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सी मेथड से, साधारण समीकरण रीति से। अब सेकंड था आपका मूल्यानुपातों की औसत विधि। तो इसको अपन डेफिनेशन देख लेते हैं। इस विधि के अंतर्गत प्रचलित वर्ष यानी कि जो चालू वर्ष है अपना सूचकांक बनाने के लिए सर्वप्रथम प्रत्येक वस्तु का मूल्यानुपात यानी R निकालेंगे रिलेटिव। इस स्थिर आधार पर 100 मानकर प्रचलित मूल्य ज्ञात कर लिया जाता है। प्रतिशत मूल्यानुपात कहलाता है। अब इसमें एक वर्ष का निकालेंगे तो चालू वर्ष और आधार वर्ष मल्टीप्लाई 100 ये रिलेटिव हो गया। और माध्य अवधि के आधार पे निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगी उसमें जो माध्य होगा उससे डिवाइड कर देंगे, यानी प्राइस ऑफ करंट ईयर और एवरेज प्राइस ले लेंगे। और एक ईयर का होगा तो बेस ईयर की ले लेंगे। और आर मतलब मूल्यानुपात हो गया जिसको प्राइस रिलेटिव बोलते हैं। P1 का मतलब प्रचलित मूल्य की प्राइस होगी, P0 का मतलब आधार वर्ष की होगी और Px का मतलब एवरेज हो गया आपका उस माध्य का, यानी एवरेज का से अपन डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे देखते हैं आपके निम्न समंकों से वर्ष 2018 को आधार मानते हुए मूल्यानुपातों की एक साधारण औसत विधि से समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य से का प्रयोग करते हुए सूचकांक ज्ञात कर दी। यानी मूल्यानुपातों की औसत विधि से आपको इंडेक्स ज्ञात करना है। तो 2018 और 2019 की प्राइस दे रखी है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसमें देखो साफ साफ लिखा है समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का प्रयोग करेंगे। तो समांतर माध्य का मतलब एवरेज। तो आपके पास क्या था, समेसन P1 बराबर Px, x का मतलब आपको समांतर माध्य निकालना पड़ेगा। तो P01 सबसे पहले अपन बात करेंगे अर्थमेटिक मीन। तो सबसे पहले R निकालेंगे। R कैसे निकालेंगे, P1/P0 मल्टीप्लाई 100 वो हो गया R। तो R ये निकालेंगे तो सबसे पहले 12 मल्टीप्लाई कितना है 10 × 100। अब 2018 को लेंगे तो ऐसे R निकल जाएगा। तो A की कैसे निकलेगी, 12/10 × 100 तो 120 हो जाएगा। वैसे B की निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 डिवाइडेड 4 × 100 तो 125 आ जाएगा। वैसे C का निकालेंगे तो P1 कितना है आपका 18, P0 कितना है 15 × 100 तो ये क्या आ जाएगी आपकी R आ जाएंगी, लिंक रिलेटिव यानी मूल्यानुपात। जब मूल्यानुपात R आ गया आपके पास तो आप अब इसमें क्या हुआ है, समांतर माध्य से और गुणोत्तर माध्य से का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले आप समांतर माध्य निकालेंगे। समांतर माध्य कितना हो गया आपका, ये 625। तो जो फॉर्मूला था आपका, वैसे तो समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा x/n। अब यहाँ x को नहीं मानते हुए इसके लिंक रिलेटिव निकाला है, यानी मूल्यानुपात तो R होगा। तो R कितना था आपका 625 और नंबर ऑफ आइटम कितने हो गए 1 2 3 4 5। तो 5 तो ये कितना 125।
तो जो 125 है वो क्या है आपका P01 किस मेथड से हो गया, समांतर माध्य से। मूल्यानुपाती विधि का प्रयोग करते हुए समांतर माध्य से जो इंडेक्स निकला वो कितना है 125। अब आप गुणोत्तर माध्य, तो जो गुणोत्तर माध्य का फॉर्मूला है सिग्मा लॉग आर, इस चीज़ का रेगुलेट का निकालेंगे अपॉन एन और लोगरिथम का मान निकालेंगे इस सारणी में, तो आपका 124.4 आ जाएगा। तो दोनों मेथड से अपन इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आपने जो साधारण अभारित विधि में आपको स्थिर आधार विधि में जो दो मेथड थे, साधारण समीकरण रीति और मूल्यानुपातों की औसत विधि। अब अगले वीडियो में देखेंगे अपन श्रृंखला आधार विधि क्या है। थैंक यू।